हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8.6 देखो इसमें क्या कहता है अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 9 हर्ट्ज। देखो ये कह रहा है जैसे मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मीन पोजीशन से ऑब्वियसली बात है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो जो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, तो ये क्या कह रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। और जो ये ऑसिलेशन करने की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 10 की पावर 9 हर्ट्ज है, ठीक है, ऑसिलेशन की। क्लियर, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 9 हर्ट्ज है। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस सोर्स से जनरेट हो रही है, तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर सोर्स क्या है, चार्ज पार्टिकल ही तो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 की पावर 9। तो यही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी। तो यही लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो 10 की पावर 9 दिया हुआ है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना हो जाएगा बताओ, 10 की पावर 9 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है। रीजन इसका क्या है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज भी सोर्स फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। आपको मैंने बता दिया, सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, कर लोगे इसको भी। ओके जी, थैंक यू।